नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। लोगाक्षी भास्कर द्वारा रचित अर्थ संग्रह कर रहे हैं। तो वेद का पांचवा प्रभेद अर्थवाद आज हम करते हैं। इसका लक्षण क्या है करते हैं। प्राशस्त्य प्राशस्त्य निंदा अन्यथ परम वाक्यम अर्थवादः। प्रशंसा किसे कहते हैं, यानी प्रशंसा यानी गुणों को बताना, किसी की अच्छाइयों का वर्णन करना, उनको कहना। तो प्रशंसा अथवा निंदा परक वाक्यों को अर्थवाद कहा जाता है। प्रशंसा अथवा यानी प्रशंसा या निंदा परक वाक्यों को अर्थवाद कहते हैं। अर्थात विधि वाक्य के द्वारा विधेय पदार्थ की प्रशंसा और निषेध वाक्य द्वारा निषेध्य पदार्थ की निंदा अर्थवाद द्वारा की जाती है। अर्थात प्रशंसा तथा निंदा परक वाक्यों को अर्थवाद कहते हैं। तस्य च लक्षणया प्रयोजनवद अर्थ पर्यवसानम। तस्य च लक्षणया प्रयोजन वद अर्थ पर्यवसानम। तस्य च लक्षणया प्रयोजनवद अर्थ पर्यवसानम यानी उस अर्थ, तस्य का मतलब यहाँ पर क्या है कि उस अर्थवाद का, तस्य मतलब अर्थवाद का, लक्षणया लक्षण से प्रयोजनवान अर्थ में पर्यावसान अर्थात समाप्ति होती है। पर्यावसान का मतलब यहाँ पर क्या है, समाप्ति होती है। यानी अर्थवाद वाक्यों का अभिधा से प्रयोजन पता नहीं चलता, उनका प्रयोजन किससे पता चलता है, लक्षणों से पता चलता है। अर्थवाद वाक्यों का प्रयोजन किससे पता चलता है, अभिधा से नहीं चलता, उनका प्रयोजन लक्षणों से पता चलता है। यानी कहने का भाव ये है कि विधेय की प्रशंसा और निषेध्य की निंदा अर्थवाद वाक्य का वाच्यार्थ नहीं होता, वह किससे होता है, लक्षण बोधक अर्थ होता है। उसका क्या है, लक्षण बोधक अर्थ होता है। यानी वास्तव में अर्थवाद वाक्य का अपने वाच्यार्थ से कोई प्रयोजन नहीं होता। अर्थात लक्षण में हम तब जाते हैं जब अभिधा से उसकी संगति नहीं हो पाती, अभिधा से उसकी कोई संगति नहीं हो पाती। तो इसको एक उदाहरण से भी समझते हैं। इसका उदाहरण क्या देते हैं, यथा वायुर वै शिपिष्ठा देवता। वायुर्वै शिपिष्ठा देवता यानी इस अर्थवाद वाक्य का प्रयोजन वायु सबसे अधिक शीघ्रगामी देवता है। शिपिष्ठा का मतलब यहाँ पर क्या है, शीघ्रगामी, इस वाच्यार्थ में नहीं है। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों। तब इसका उत्तर क्या देते हैं कि अर्थवाद वाक्य भी वेद का भाग है। यानी अर्थवाद वाक्य क्या है, वेद का भाग है। यानी वेद के 5 भेद बताए, विधि, मंत्र, निषेध, नामधेय और अर्थवाद। तो यहाँ पर क्या है कि वेद का तात्पर्य अर्थ में निहित है। आमनायस से ही क्रिया अर्थवाद, यानी आमनय यानी वेद तो क्रिया के प्रतिपादक हैं। तो फिर इसका एक और उदाहरण क्या देते हैं कि तथा
स्वाध्यायो अध्येतव्य। यानी इस अध्ययन विधि के द्वारा संपूर्ण वेदाध्ययन करना चाहिए। यानी यह विधि संपूर्ण वेद का अध्ययन करने का विधान करती है। यानी स्वाध्याय अध्येतव्य करना चाहिए। तो इस अध्ययन विधि के द्वारा क्या है, संपूर्ण वेदाध्ययन करना चाहिए और यह विधि संपूर्ण वेद का अध्ययन करने का विधान करती है तथा संपूर्ण वेद का अभिप्राय क्या है, प्रयोजनवान अर्थ में ही रहता है। संपूर्ण वेद का अभिप्राय प्रयोजनवान अर्थ में रहता है, ये क्रिया परक है। अतः अर्थवाद वाक्य निरर्थक नहीं माने जा सकते। वे विधेय की प्रशंसा तथा निषेध की निंदा कर श्रोता को विधेय में प्रवृत्त करते हैं और निषेध से निवृत्त करते हैं ताकि उसे इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट से वह बच सके। अतः अर्थवाद वाक्य क्या है, निरर्थक नहीं माने जा सकते, उनकी क्या है, सार्थकता है। फिर आगे क्या कहते हैं कि अर्थवाद के दो भेद हैं। अर्थवाद के दो भेद हैं। सद्विविधा विधिशेषः निषेध शेषश्च इति। अर्थवाद के दो भेद हैं। सद्विविधा विधिशेषो निषेध शेषश्च इति। विधेय और निषेध की प्रशंसा और निंदा करने वाला अर्थवाद दो प्रकार का होता है। यानी विधेय की प्रशंसा और निषेध की निंदा करने वाला अर्थवाद जो है दो प्रकार का है। पहला विधिशेष और दूसरा निषेध शेष। पहला क्या है हमारा, विधिशेष, और दूसरा निषेध शेष। तो शेष शब्द यहाँ पर क्या है, अवशिष्ट अंश उपकारक का वाचक है। यानी शेष शब्द जो है, यहाँ भी शेष आया, यहाँ भी शेष आया, तो यह शेष शब्द जो है अवशिष्ट या अंश या उपकारक का वाचक है, पूरक का वाचक है। तो विधिशेष वह अर्थवाद है जो विधि वाक्य के अवशिष्ट अंश की भांति प्रतीत होता है। यानी विधिशेष क्या है, विधिशेष के बारे में पहले बताते हैं कि विधिशेष वह अर्थवाद है जो विधि वाक्य के अवशिष्ट अंश की भांति प्रतीत होता है और उसके साथ एक वाक्यता प्राप्त करके उसके अर्थ का पूरक होता है। यानी विधेय का विधान करने के कारण विधि मुख्य होती है, अर्थवाद वाक्य उसका अवशिष्ट भाग होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, विधिशेष कहते हैं। इसको भी उदाहरण से समझते हैं। वायुर वै शिष्ठा देवता। यानी वायु सबसे तेज चलने वाला देवता है और ये वाक्य क्या है, अपने आप में अधूरा है और अपने वाच्यार्थ से इसका कोई प्रयोजन नहीं है, और अपने वाच्यार्थ से इसका कोई प्रयोजन नहीं है। इस अर्थवाद वाक्य का विधि वाक्य है। इस अर्थवाद वाक्य का विधि वाक्य क्या है, वायव्यम श्वेतम अलभेत भूति काम है। यानी इस अर्थवाद वाक्य का ये क्या है, विधि वाक्य है। वायव्यम श्वेतम अलभेत भूति काम है। यानी यह विधि वाक्य ऐश्वर्य के इच्छुक व्यक्ति को वायु देवता को उद्देश्य करके श्वेत पशु के आलंबन का विधान करता है। यानी ये जो विधि वाक्य है क्या करता है कि कोई भी जो ऐश्वर्य का इच्छुक, भूति काम है यानी ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला, धन संपन्न को प्राप्त करने वाला व्यक्ति वायु देवता को उद्देश्य करके श्वेत पशु के आलंबन का विधान करता है। यहाँ वायुर्वै शपिष्ठा देवता यह है। ये जो अर्थवाद वाक्य है, ये जो हमारा पहला क्या है, अर्थवाद वाक्य है, ये हमारा क्या है,
अर्थवाद वाक्य है। तो यहाँ वायुर्वै शपिष्ठा देवता, ये अर्थवाद वाक्य वायु देवता की प्रशंसा करके, यानी वायु क्या है, सबसे तीव्रगामी देवता है, उसकी प्रशंसा करके लक्षणों द्वारा ये बताता है कि वायु अन्य सभी देवताओं से शीघ्रगामी है। अतः वो क्या करता है, अनुष्ठाता को ऐश्वर्य प्रदान भी शीघ्र करता है। तो यहाँ इसका संपूर्ण अर्थ क्या होगा, तीव्रगामी होने के कारण शीघ्र फल देने वाला वायु इस पशु का देवता है। अतः वायु देवता के लिए श्वेत पशु का आलंबन प्रशस्त है। विधेय अर्थ वायु के लिए श्वेत पशु का आलंबन प्राशस्त का बोधक होने के कारण विधि शेष अर्थ क्या है, सार्थक माना जाता है। यानी विधि वाक्य की प्रशंसा के कारण इसकी अर्थवत्ता है, किसकी, वायुर्वै शपिष्ठा देवता, ये जो अर्थवाद वाक्य है, इस विधि वाक्य के कारण ही क्या है, इसकी अर्थवत्ता है। अगर विधि को हटा दिया जाए, यानी अगर इसको हटा दिया जाए, विधि वाक्य को हटा दिया जाए, तो वायुर्वै शपिष्ठा देवता, अगर इसको हटा दिया जाए तो ये जो हमारा पहला अर्थवाद वाक्य है, वायुर्वै शपिष्ठा देवता, तो यहाँ इसको क्रिया से कैसे जोड़ेंगे, तब क्रिया के बिना वायुर्वै शपिष्ठा देवता, इस वाक्य की सार्थकता नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिया के बिना ये निरर्थक हो जाएगा। तो ऐसी प्रशंसा क्या है, निरर्थक मानी जाएगी, क्योंकि अगर वायुर्वै शपिष्ठा देवता, ये जो अर्थवाद वाक्य है, विधि वाक्य इस वायव्यम श्वेतम अलभेद भूतिका में के साथ जुड़कर ही सार्थक होगा, नहीं तो क्या माना जाएगा, निरर्थक माना जाएगा। तो अर्थवाद का दूसरा भेद देखते हैं, निषेध शेष, यानी निषेध वाक्य द्वारा निषिद्ध पदार्थ की निंदा करने वाला अर्थवाद निषेध शेष कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या देते हैं, निषेध शेष का, इसका उदाहरण क्या देते हैं, बर्हिषि रजतम न देयम, यह क्या है, एक निषेध वाक्य है। यह निषेध वाक्य यज्ञ में चांदी की दक्षिणा का निषेध करता है, यानी ये क्या है, हमारा एक निषेध वाक्य है। किसका उदाहरण है, निषेध शेष का, यह है निषेध वाक्य है। तो बर्हिषि रजतम न देयम, ये निषेध वाक्य है। यह निषेध वाक्य यज्ञ में चांदी की दक्षिणा का निषेध करता है, यानी यहाँ पर क्या है कि रजत का दान, यानी चांदी का दान का क्या है, निषिद्ध है। इसकी निंदा करने वाला सो अरोदित यद अरोदित तत् रुद्रस्य रुद्रत्वम, ये अर्थवाद वाक्य है। ये इसका क्या है, अर्थवाद वाक्य है। ये पहला हमारा क्या था, निषेध वाक्य था, और ये क्या है, हमारा अर्थवाद वाक्य है। यह अर्थवाद वाक्य है। तो यह अर्थवाद वाक्य है, यानी निषेध वाक्य का पूरक है। इस अर्थवाद वाक्य का अपने वाक्यार्थ से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु लक्षणा से यह बताता है कि रोने से जो आंसू गिरे वही रजत है, और यदि यज्ञ में उस रजत का दान किया जाएगा तो घर में रोने का प्रसंग उठ खड़ा होगा। अतः यह कहने का भाव यह है कि यागों में रजत दान निषिद्ध है। याग में रजत का दान क्या है, निषिद्ध है, उसको नहीं करना चाहिए, परंतु उसके संपादन से निंदित फल की प्राप्ति होती है। यानी हम ऐसा करते हैं, यदि रजत का दान करते हैं यज्ञ में, तो उसके संपादन से क्या है, निंदित फल की प्राप्ति होती है, और फल के निंदित्व का बोध कराने के कारण ही निषेध शेष की सार्थकता सिद्ध होती है। यानी ऐसा यदि हम करते हैं तो वो निषेध शेष से क्या है कि हमें उसका बोध होता है कि हमें यज्ञ में रजत का दान नहीं करना चाहिए। तो फिर वो प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि विधेय की प्रशस्त ज्ञान और निषिद्ध के निंदित ज्ञान का क्या प्रयोजन है। तो फिर बड़ा सीधा सा जवाब देते हैं कि विधेय की प्रशंसा सुनकर आलसी मनुष्य क्या है, विधेय अनुसंधान में प्रवृत्त हो जाता है। यानी विधेय की प्रशंसा को सुनकर के यदि कोई आलसी मनुष्य है तो अपने कर्म में क्या है, उस अनुसंधान में प्रवृत्त हो जाता है, और जिससे उसे क्या है, इष्ट की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार निषिद्ध की निंदा सुनकर के अति उत्साही व्यक्ति भी उससे क्या है, वंचित हो जाता है, विमुख हो जाता है, और तब वह अनिष्ट से क्या है, बच जाता है। यानी जब विधेय
की प्रशंसा सुनता है तो व्यक्ति उसमें प्रवृत्त होता है, और यदि निषेध्य की निंदा सुनता है तो वो उससे क्या है, विमुख हो जाता है, तब वह अनिष्ट से बच जाता है। इस प्रकार विधेय की प्रशंसा का ज्ञान और निषेध्य की निंदा का ज्ञान व्यर्थ नहीं माना जा सकता। तो अभी हमने विधि और निषेध को आधार मानकर अर्थवाद का द्विधा विभाजन यानी विधि शेष और निषेध शेष किया। तो यहाँ पर अर्थवाद के प्रतिपाद्य विषय भी परमाणांतरों से सिद्धि असिद्धि के आधार पर एक अन्य वर्गीकरण करते हैं। इसके अनुसार अर्थवाद 3 प्रकार का है: गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। तो पहला गुणवाद यानी विरोध होने पर गुणवाद, विरोधे गुणवाद, विरोध होने पर गुणवाद, तथा स्याद अनुवादो अवधारिते, पहले से कथन कह दिया गया हो ऐसा ज्ञान होने पर अनुवाद होता है। विरोध और समर्थन दोनों का अभाव होने पर भूतार्थवाद, यानी जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही चित्रण या वर्णन भूतार्थवाद कहलाता है। तो फिर लोगाक्षी भास्कर गुणवाद को स्पष्ट करते हैं। पहला लोगाक्षी भास्कर गुणवाद को स्पष्ट करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि प्रमाण अंतर विरोधे सत्य अर्थवादो गुणवादः। प्रमाणांतर विरोधे सत्य अर्थवादो गुणवादः। अर्थात प्रमाण अंतर से विरोध होने पर जो अर्थवाद होता है उसे गुणवाद कहते हैं। प्रमाण अंतर से विरोध होने पर जो अर्थवाद है उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाद कहते हैं। अर्थात अर्थवाद के मुख्यार्थ का प्रमाणांतर से बोध होने पर गुण रूप लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। यानी जब अर्थवाद के मुख्यार्थ जो है उसका प्रमाणांतर से बोध होने पर गुण रूप लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है, तब उस अर्थवाद को गुणवाद कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या देते हैं, यथा आदित्यो यूपः। इसका उदाहरण क्या देते हैं, यथा आदित्यो यूपः। यानी यह एक अर्थवाद वाक्य है। आदित्य यूप क्या है कि यह एक अर्थवाद वाक्य है जिसका वाच्यार्थ है यूप आदित्य है, यानी प्रकाशित है, चमकदार है। किंतु वास्तव में तो यूप और आदित्य दोनों क्या है, पृथक पृथक है। यानी आदित्य भी पृथक है और यूप भी पृथक है। दोनों के पृथक पृथक, दोनों ये भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें क्या पता लगता है कि यूप और आदित्य दोनों पृथक पृथक हैं और दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा मुख्यार्थ बाधित हो जाने पर लक्षणा से यूप आदित्य के समान उज्जवल है, ये लक्षणा से अर्थ पता चलता है। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या है कि मुख्यार्थ जो अर्थ है वो बाधित हो जाने पर लक्षणा से ये पता चलता है कि यूप जो है आदित्य के समान उज्जवल है, ये लक्षणा से हमें पता चलता है। अर्थात यज्ञ स्तंभ यानी यूप आदित्य सूर्य की भांति चमकदार है। अतः यहाँ पर वाच्यार्थ बाधित करके उसका गुण रूप अर्थ लक्षणा से बाधित होने के कारण यह गुणवाद नामक अर्थवाद है। ये क्या है कि गुणवाद नामक अर्थवाद है। तो नेट के पेपर में इस तरीके से प्रश्न भी आ जाता है कि परमाणांतर विरोधी सत्य अर्थवादों की मुच्यते, कि उसको क्या 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 कहा जाता है, परमाणांतर विरोधी सत्य अर्थवादों की मुच्यते। तो नीचे ऑप्शन दे दिए जाएं जैसे कर्मवाद, गुणवाद या परिवर्तनवाद या रूढ़िवाद। तो आपको ये जो परिभाषाएं हैं सारी, ये अच्छे प्रकार से आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप पेपर अच्छे प्रकार से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, गुणवाद। यानी परमाणांतर विरोधी सत्य अर्थवादों की मुच्यते, उसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है कि इसको गुणवाद कहा जाता है। प्रभेद अनुवाद
तो अर्थवाद का दूसरा भेद अनुवाद। प्रमाण अंतर अवगतार्थ बोध को अर्थवादो अनुवादः। अर्थात अन्य प्रमाण द्वारा ज्ञात अर्थ का बोधक अर्थवाद को अनुवाद होता है। अर्थात अन्य प्रमाणांतर मैंने कि अन्य प्रमाण से अवगतार्थ मैंने ज्ञात अर्थ का बोधक अर्थवाद अनुवाद होता है। अर्थात जब किसी अर्थवाद के प्रतिपाद्य विषय का ज्ञान दूसरे प्रमाण से प्राप्त रहता है तब उस अर्थवाद को अनुवाद कहते हैं। अर्थात ऐसे स्थलों पर पहले ज्ञात अर्थ का ही अनुवाद मात्र होता है। इसका उदाहरण क्या देते हैं? यथा अग्निर्हेमस्य भेषजम। इसका उदाहरण क्या देते हैं? यथा अग्निर्हेमस्य भेषजम। अग्निर्हेमस्य भेषजम अर्थात इस अर्थवाद वाक्य में अग्नि को सत्य की औषधि बताया गया है। अग्नि क्या है कि शीतलता की औषधि बताया गया है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा पहले से ही पता है। यानी हमें यह पहले से ही ज्ञात है कि अग्नि के सत्य विरोध का कथन किया गया है। यानी अग्नि क्या है? सत्य का विरोधी है। अर्थात शीत से ठिठुरते व्यक्ति का औषध के समान बचाव करती है और इसका सभी को क्या है? अनुभव है। इसी को अग्निहेमस्य भेषजम कहा गया है तथा इसमें दूसरे प्रमाण से विरोध नहीं है, अपितु क्या है? प्रतिपादन है। तो अर्थवाद का तीसरा भेद है भूतार्थवाद। प्रमाण अंतर विरोध तत्प्राप्ति रहितार्थ बोध को अर्थवादो भूतार्थवादः। प्रमाण अंतर विरोध तत्प्राप्ति प्रमाण अंतर विरोध यानी प्रमाण अंतर से विरोध, तत्प्राप्ति और प्रमाण अंतर से प्राप्ति से अप्राप्त से रहित अर्थ का बोधक जो अर्थवाद है उसे क्या कहते हैं? भूतार्थवाद कहते हैं। अर्थात यथार्थ का अभिधान करने वाला अर्थवाद वाक्य भूतार्थवाद होता है। अर्थात यथार्थ का अभिधान करने वाला अर्थवाद वाक्य भूतार्थवाद होता है। यानी अभिप्राय यह है कि जहां प्रमाण अंतर विरोध और प्रमाण अंतर अवधारण दोनों ही अप्राप्त होते हैं वहां भूतार्थवाद अर्थवाद होता है। तो इसमें प्राय पूर्व काल में घटित विषयों का एक कथन होता है जिसका वर्तमान काल के किसी भी व्यक्ति ने प्रत्यक्ष नहीं किया होता। तो इसका उदाहरण क्या देते हैं? यथा इंद्रो यानी यहाँ पर कोई ऐसा वाक्य हमें नहीं मिल रहा कि जो इस वाक्य का विरोध कर रहा हो। अर्थात यह आकर के बताए कि वृत्त को मारने के लिए इंद्र ने वज्र नहीं उठाया या वज्र से भिन्न शस्त्र उठाया है, अतः यह प्रमाण से विरोध नहीं हो पा रहा। इसका क्या है कि इस वाक्य का क्या है? प्रमाण अंतर विरोध। पहला जो हमारा प्रमाण अंतर विरोध नहीं हो पा रहा। तो इसी प्रकार यहाँ कोई ऐसा वाक्य भी नहीं मिलता जो बता रहा हो कि इंद्र ने वृत्त वध के लिए वज्र उठाया। इस प्रकार का तो यही एक वाक्य है, अतः यहाँ प्रमाण अंतर अवधारण भी प्राप्त नहीं है। यहाँ पर क्या है कि दूसरा प्रमाण अंतर अवधारण की भी हमें प्राप्ति नहीं हो रही।
परमाण अंतर विरोध भी नहीं हो रहा और परमाण अंतर प्राप्ति भी नहीं हो रही। अतः यथार्थ का कथन करने वाला अर्थवाद भूतार्थवाद ही है, तब उसके विरोध या अनुमोदन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अतः यहाँ पर क्या है कि यथार्थ का कथन करने वाला अर्थवाद भूतार्थवाद ही है, तब उसके विरोध या अनुमोदन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम अर्थ संग्रह कर रहे हैं, तो अर्थ संग्रह के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो आप सर्च करेंगे वो आप देख सकते हैं, तथा कम्युनिटी में भी मैं पोस्ट डालती हूँ, उनको भी आप देखें और कमेंट बॉक्स में उनके जवाब भी दें। तो अर्थवाद हमने किया, तो उसका उपसंहार के रूप में अब बताते हैं कि ये यथा यजेत स्वर्ग काम है। एक वाक्य देते हैं, यजेत स्वर्ग काम है। तो इन 5 प्रभेदों वाला वेद, यानी 5 भेद हमने वेद के किए। कौन कौन से? पहला हमने विधि पढ़ा, फिर मंत्र पढ़ा, फिर नामधेय, निषेध और अर्थवाद। तो इन 5 प्रभेदों वाला वेद क्या है? साक्षात या परंपरा से याग रूप धर्म का प्रतिपादन करता है। यथा यजेत स्वर्ग काम है, यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि स्वर्ग की कामना से संपादित याग कर्ता को स्वर्ग प्रदान करता है। स्वर्ग काम है कि स्वर्ग की कामना करने वाले को यदि वो याग को संपादित करता है तो उस करने वाले को याग क्या है? स्वर्ग प्रदान करता है, यानी वो स्वर्ग का क्या है? कारण है, हेतु है। अतः स्पष्ट है कि वेद विहित सभी क्रियाएं काम्य भावना से अनुष्ठित की जाने पर ही काम्य फल की प्राप्ति कराती हैं। यानी अतः इस वाक्य से हमें क्या स्पष्ट हो जाता है कि वेद विहित जितनी भी क्रियाएं हैं काम्य भावना से अनुष्ठित की जाने वाली काम्य फल की प्राप्ति कराते हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि ईश्वर अर्पण बुद्धिया क्रियमाणस्तु निःश्रेयस हेतु। किंतु यदि वेद विहित यागादि क्रियाओं का अनुसंधान काम्य भावना से करके केवल ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाए तो क्या वो निष्प्रयोजन नहीं होगा? वैसा न करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर अर्पण बुद्धि से याग अनुसंधान करने में तो कोई प्रमाण नहीं है। फिर इस प्रश्न के जवाब में ग्रंथकार श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक को उद्धृत करते हैं कि यत करोषि यद शनासी यद जुहोषि ददासी यत यत करोषि। तो तब इस प्रश्न के जवाब में ग्रंथकार श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक को उद्धृत करते हैं कि यत करोषि यद शनासी यद जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मद अर्पणम। ये भगवत गीता का 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। अर्थात जो करते हैं, जो खाते हैं, जो होशी मैंने जो होम करते हैं और जो दान देते हैं, यत तपस्यसि कौन्ते, हे पृथा पुत्र अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन। तो इस श्लोक के माध्यम से लोकाक्षी भास्कर क्या कहना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि जो भी तुम करोगे वो सब मुझे अर्पित कर दो। अर्थात मनुष्य जो भी करे वह ईश्वर यानी परमात्मा को ही अर्पित करे, और यही क्या है? निश्चेष का हेतु होगा, अर्थात मोक्ष का कारण होगा। तो तब वो फिर दोबारा प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवत गीता तो स्मृति है, उसे श्रोत यज्ञों में प्रमाणिक कैसे माना जा सकता है? तब इसका उत्तर दिया जाता है कि वेदों में प्रतिपादित न किए गए विषयों का भी स्मृति आदि ग्रंथों में निरूपण होता है। वेदों में प्रतिपादित न किए गए विषयों का भी स्मृति आदि ग्रंथों में निरूपण होता है। अतः श्रुति मूलक होने के कारण स्मृति भी क्या है? प्रमाण की कोटि में आते हैं। अतः स्मृति कोटि में आने वाले श्रीमद् भगवत गीता के भी वाक्यों को प्रमाण मानना चाहिए।
अपने इस मत के समर्थन में वह मीमांसा सूत्र के स्मृतिपाद प्रथम अध्याय के तृतीय पाद की ओर भी संकेत करते हैं, जिसमें महर्षि जैमिनी ने स्मृति को श्रुति मूलक होने के कारण प्रामाण्य रूप में स्वीकार किया है। तो फिर अंत में भास्कर जी क्या कहते हैं, लोगाक्षी भास्कर जी, कि बालानाम सुख बोधाय भास्करेण सुमेधसा रचितो अयम समासेन जैमिनी अर्थ संग्रह है। तो फिर लोगाक्षी भास्कर क्या कहते हैं, यानी सुमेधावी भास्कर ने बालकों के सुखपूर्वक ज्ञान के लिए जैमिनी दर्शन के इस अर्थ संग्रह की संक्षेप में रचना की है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।